राधे। आज के श्रीमद् भागवत प्रसंग में मैं सत्य, चित्त और आनंद के विषय में बताऊंगी। भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद को आप विच्छेद कर दीजिए। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य अर्थात सत्य, सत्य अर्थात ईश्वर, ईश्वर जो सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। हम हैं तो भी ईश्वर हैं, हम नहीं रहेंगे तो भी ईश्वर रहेंगे, और हमारा अस्तित्व था तब भी ईश्वर है। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही ईश्वर हैं। तो अगर सत्य कुछ है इस संसार में तो वो ईश्वर है। मनुष्य में कोई सत्य नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि यह मनुष्य सत्यवादी है, यह मनुष्य सत्यता का पालन करता है। नहीं, मनुष्य में सत्यता नहीं है, ईश्वर में सत्यता है। प्रेरित ईश्वर देता है सत्य बोलने के लिए। और झूठ, मिथ्या, मिथ्या के तो कहते हैं पाँव नहीं होते। कितने अनंत असंख्य प्रकार के आप झूठ बोलते हैं। अगर आपको 100 लोगों को ही किसी बात को प्रस्तुत करना है तो आप 100 लोगों से भी 100 प्रकार का आप झूठ बोलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि झूठ की उम्र नहीं होती। आगे मैं बताऊंगी चित्त के विषय में। चित्त अर्थात मन, मन अर्थात ईश्वर में रमाने के लिए कहा गया। मन हमें ईश्वर में रमाना चाहिए। जब हमारा मन किसी अन्यंत्र कार्यों में लग जाता है, अर्थात भक्ति, प्रेम, ज्ञान के अलावा हम जब दुर्गुण अपने अंदर बसा लेते हैं या हम बुराइयों की ओर उन्मुख हो जाते हैं, प्रभु को चित्त कहा गया है। अर्थात सत्य मन में, पवित्र मन में अगर हम ईश्वर को हृदय में बसाते हैं, मन में बसाते हैं, तो प्रभु साक्षात हमारे हृदय में वास करते हैं। ये है प्रभु के द्वितीय रूप, चित्त। साक्षात प्रभु चित्त में निवास करते हैं। फिर है आनंद, अर्थात आनंद का मतलब है कि हम उत्साह में हैं, उमंग में। और उत्साह और उमंग हमें कब मिलेंगे? जब हम अंदर से खुश रहेंगे। अगर कोई महिला तैयार होकर बाहर निकलती है, अपने आप को दर्पण में खूब अच्छे से उन्होंने देखा था कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, किंतु बाहर निकलते ही अगर किसी महिला ने कहा कि ये रंग तुम पे नहीं जच रहा, तो वो महिला पुनः वापस आती है और बार बार अपने आप को देखने लगती है कि क्या सही में मुझे ये रंग अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब किसी के हाथ में आपकी डोर है कि आप कब खुश रहेंगे, कब खुश नहीं रहेंगे। तो एक प्रकार से हमने अपनी खुशी की चाबी, हमने अपनी खुशी की डोर किसी अन्य के हाथों में दे रखी है। संसारिक लोग, संसार के लोग तय करते हैं कि आप कब खुश होंगे, आप कब हंसेंगे, आप कब मुस्कुराएंगे। किंतु भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। अगर आप वन्य में भी, जंगल में भी एकांत भाव से भगवत भजन करते हैं, या अगर आपके मन में धैर्य आ गई, संतुष्टि आ गई, परमात्मा को आपने जान लिया है कि सांसारिक कुछ नहीं, तब आपके मन में अपने आप आनंद की भावना, उमंग की भावना, उत्साह घर करने लगेगा। तो ये है प्रभु का तृतीय रूप, आनंद। सत्य, चित्त और आनंद अर्थात सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण भगवान की जय।